दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज फिर एक बार संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत ही सुंदर सा भजन, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, लेकर के उपस्थित हूं और इस भजन का विश्लेषण करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि इस भजन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी क्या संदेश देना चाहते हैं। दरअसल में भजन की बहुत महिमा है और भजन में ही वो ताकत है जो कि धनी धर्मदास साहेब जी को इस कलयुग में इस आवागमन से मुक्ति दिला दे जाते हैं। भजन की ही महिमा है। आपने सुना होगा कि गणिका, अजामिल, माता शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, सुदामा, रसखान, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, बहुत से ऐसे संत भगवंत हुए हैं जो भजन का आश्रय लेकर के भजन करके अपने आप को भी तारा और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी तार दिया और उनसे पहले के जो पीढ़ी थे उनका भी उद्धार कर गए। भजन में, ध्यान में, भक्ति में, साधना में ये शक्ति है कि आप अपना तो कल्याण करते ही हैं, अपने साथ साथ अपने पूर्वजों और अपने आने वाले पीढ़ियों का भी कल्याण कर जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। मन को दीवाना क्यों बोले? ये बड़ी गूढ़ बात है, क्योंकि हमारा आपका मन दीवाना है, मस्ताना है। हमारा आपका मन भोग विलास में ज्यादा रमता है। हमारा आपका मन बहुत चंचल है, बहुत बहुत उग्र है। गंभीरता नहीं हमारे आपके मन में। हमारे आपके मन में ठहराव नहीं है। हमारे आपके मन में बहुत सी उलझने हैं। हमारी आपकी मन स्थिति हमेशा चलायमान रहती है, दीवाना है। और दीवानों की जो स्थिति होती है वो क्या सही, क्या गलत, क्या मर्यादा सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐ दीवाने मन,
भजन बिना दुख पई हो, ए पथिक ठहर जा। जैसे आपने महात्मा बुद्ध और उंगलीमाल का कथा पढ़ा होगा, तो आपको ज्ञात होनी चाहिए कि जब उंगलीमाल और महात्मा बुद्ध एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो उंगलीमाल कहता है, ए पथिक ठहर जा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और फिर जो संवाद होती है वो आप सबको पता होगा कि कैसे उंगलीमाल इतना क्रूर, इतना बड़ा क्रूर भयंकर डाकू महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य बन जाते हैं। और वो अपने जो ये काम था कि लोगों को मार देते थे और गिनती न भूल जाएं, इसलिए उन मरे हुए व्यक्ति का अंगुली काट करके माला पिरो करके अपने गला में पहनते थे। कितना क्रूर व्यक्ति, जब उसमें ठहराव आया, स्थिरता आई, तो शिष्य बन गया, भक्त बन गया और अपना तो कल्याण किया ही, आज भी हम आप लोग उनके विषय में संवाद कर रहे हैं। तो अपना तो कल्याण किया ही, संसार का भी कल्याण किया। और जब आदमी का ऐसे हृदय परिवर्तन होता है तो इस संसार के लिए बहुत शुभ संकेत होता है, क्योंकि उस तरह के क्रूर व्यक्ति जब करुणा, प्रेम, वात्सल्य में डूब करके इस संसार के लोगों की सेवा करते हैं, तो क्या इस धराधाम की कितनी गरिमा बढ़ती है। तो वही कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब कि दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। कैसे? पहिला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। भूत से यहां ये तात्पर्य है कि ऐसा माना गया है कि हमारा आप सबका ये जो मनुष्य तन मिला है, ये बहुत हम लोगों ने बहुत पुण्य काम किया होगा, कुछ अच्छा कर्तव्य किया होगा, तब हमें आपको मनुष्य का तन मिला है। भूत माने बीता हुआ कल। तो पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो। कांटा पर का पानी पी हो, प्यासन ही मरी जई हो। तो कांटा पर का पानी पी हो से तात्पर्य क्या है? कांटा है, उस पे पानी रखा हुआ है और उसको पीते हैं और फिर मर जाते हैं। इससे ये बता रहे हैं सद्गुरु कबीर साहब जी कि अगर भजन नहीं किया, अब भी अगर ठहराव नहीं आया,
तो यही जन्मों के चक्कर में आप पिसते रहेंगे और कांटा पर का पानी पिएंगे, फिर मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने भजन नहीं किया तो आप इस जीवन के चक्र से उबर नहीं पाएंगे और नाना प्रकार का कष्ट और तकलीफ झेलेंगे। दूजा जन्म सुवा का पई हो, बाग बसेरा लई हो। सुआ बोलते हैं, सूगा भी बोलते हैं कहीं कहीं, तोता जिसको बोलते हैं हम आप लोग। दूजा जन्म सुवा का पई हो, बाग बसेरा लई हो। दूजा जन्म सूगा का, तोता का मिलेगा और बाग बसेरा मिलेगा। टूटे पंख मडराने, अधफड़ प्राण गबई हो। लेकिन कोई आएगा और तुम्हें तोता देख करके उठा करके ले जाएगा, पिंजरे में बंद कर देगा। तुम उड़ने चाहोगे, उड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा पंख टूट जाएगा, अधफड़ प्राण गबई हो। और वहां पे तरप तरप कर अपना प्राण गवा दोगे। इसीलिए ऐ दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। इसीलिए भजन करो, इसीलिए ईश्वर के सानिध्य में जाओ और गुरु के सानिध्य में जाओ, जो सद्गुरु तत्वदर्शी हो और तुम्हें सही गलत का रास्ता दिखा दे और तुम्हारा कल्याण हो जाए। बाजीगर के बानर होई हो, लड़कन नाच नचई हो। ऊंच नीच के हाय पसरी हो, मांगे भीख न पई हो। नहीं तो ऐ दीवाने मन, बाजीगर के बानर होई हो। नहीं तो बानर, ये जो चीजें बता रहे हैं, बानर, सुआ या और भी जो चीजें आगे बता रहे हैं, इससे हम आप लोगों को सावधान कर रहे हैं कि ऐ मनुष्य, ऐ दीवाने मन, ये जो मनुष्य का तन मिला है, अगर अब भी तुमने गलती कर दी, अगर अब भी हमने सिर्फ अपनी मनमानी किया, भक्ति नहीं की, साधना नहीं की, तो नाना प्रकार के जो जीव जंतु हैं उसमें से कुछ का ही झलक दिखा रहा हो। और सोच के देखो, अगर आपका सूगा तोता में जन्म हो जाता तो आपकी स्थिति क्या होती, आप कैसे जीते। बाजीगर के बानर होई हैं, अगर आप बंदर हो जाते, बानर में अगर जन्म हो जाता तो लड़कन नाच नचई हो। छोटे छोटे जो मदारी होते हैं वो नाच नचई हो। कैसे? ऊंच नीच के हाय पसारी हो, मांगे भीख न पई हो। एक डंडा लेके तुम्हें बोलेगा ऊंचे चढ़ो कूदो, तुम्हें ऊंचे कूदना पड़ेगा। नीचे बैठो, नीचे बैठना पड़ेगा। मांगे भीख न पई हो। अंदर से रोओगे, अंदर से कलुषित होगे कि हे परमेश्वर, ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन मांगे भीख न पई हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। बस एक ही उपाय है कि तुम बंदर नहीं बन पाओगे, तोता नहीं बन पाओगे। उसके लिए
भक्ति करो, भजन करो। तेली के घर बैला होई हो, आँखिन ढापी ढपई हो। कोस 50 घरे माँ चली हो, बाहर होन न पई हो। अब 1 मिनट सोच के देखिए कि अगर आपका जन्म बैल में हो जाता तो कैसी स्थिति होती। तेली के घर बैला हुई हो, तेली के घर में बैल जो होते हैं क्या करते हैं, बैल को आंख में ऐसे बांध देते हैं ताकि, या ऐसे लगा देते हैं ताकि दिखे ना और चक्कर भी ना आए। तेली के घर बैला हुई हो, आँखिन ढापी ढपई हो, आंख को ढक देते हैं। कोस 50 घरे माँ चली हो, बाहर होन न पई हो। और तेल पेरते हुए उसी धूरी पे चलाया जाता है, चलाया जाता है। 50 कोस चल लेता है, लेकिन वो घर के घरे में रहता है और कष्ट पाता है। इसीलिए ए दीवाने मन, भजन कर लो, नहीं तो यही दशा होगी। 5वां जन्म ऊंट का पई हो, बिन तोलन बोझ लदई हो। बैठे से तो उठन न पई हो, खुरच खुरच मरी जई हो। 5वां जन्म ऊंट का पई हो। अगर हमारा आपका जन्म ऊंट में हो जाए तो देखते हैं ऊंट के पीठ पे इतना बोझ डाल दिया जाता है। एक तो उसका शरीर इतना बड़ा, ऊपर से उसके ऊपर बोझ इतना डाल दिया गया। बैठे से उठन न पई हो, खुरच खुरच मरी जई हो। एक बार बैठ गया तो अब उठ ही नहीं पा रहा है, खुरच खुरच के मर जाता है। लेकिन उस पर अत्याचार अत्याचार होता रहता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। एक भजन में मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, भजन से जीना चुराना, भजन से जीना चुराना, कि हाय राम भजन से जीना चुराना। तो साथियों, ऊंट, बैल, तोता, आपने देख लिया इन लोगों की क्या स्थिति होती है। आगे कहते हैं कि धोबी घर गदहा हुई हो, कटी घास नहीं पई हो। लदी लादी आपोह चढ़ी बैठे, ले घटे जा पहुंचई हो। अगर आपका जन्म गधा में हो गया और वो भी धोबी के घर, कटी घास नहीं पई हो। घास भूसा के लिए तो उसे पैर बांध के छोड़ देते हैं कि तुम अपना जाओ घास चर लो, खिलाने वाला कोई नहीं है। लदी लादी, लेकिन उस पे इतना लाद देते हैं मिट्टी, और आपोह चढ़ी बैठे, और ऊपर से खुद भी बैठ जाता है। बैठे ले घटे पहुंचई हो, और आपको उसके घाट पे पहुंचाना पड़ता है, धोबी के घाट पे जहां वो कपड़ा धोते हैं। साथियों, ये सारी जो आपको श्रृंखलाबद्ध गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट,
तोता, इनके बारे में जो बताया जा रहा है, ये सिर्फ एक संकेत है कि दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अगर आपने भजन नहीं किया तो आपको दुख पाना ही पड़ेगा। पंछिम मां तो कौवा हुई हो, करर करर गुह रही हो। उड़ के जाए बैठी मैले थल, गहिरे चोच गभई हो। और अगर पक्षी में कौवा में जन्म हो जाए तो हमारी आपकी क्या दशा होगी, सोच के देखिए। दिन भर कर कर करते हैं, जो भी सुनेगा वो कोई डंडा लेके, कोई मिट्टी का ढेला लेके फेंकेगा, है भगाओ कौवा को भगाओ। और खाने के लिए जो मैला है, गंदा है, उसमें चोंच डुबा के खाना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐ दीवाने मन, ये मनुष्य तन मिला है, भजन कर लो, नहीं तो ये स्थिति होगी। सत्य नाम की हेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नरक नसेनी पई हो। तो साथियों, ये भजन कैसा लगा, इसका विश्लेषण कैसा लगा, जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।